आज तक आप सभी 5 महाभूतों के बारे में सुन रहे हो। पृथ्वी तत्व, आपः तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और अंतरिक्ष आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व का ये स्थूल रूप है। हमारा शरीर हो, ये पृथ्वी हो, वृक्ष आदि हो, ये सब पृथ्वी तत्व का स्थूल रूप है। आपः तत्व का स्थूल रूप जो है वो महासागर है, नदियाँ हैं। इसी तरह अग्नि तत्व हो गया, जलती हुई अग्नि एक बड़ा स्थूल रूप है। इसी प्रकार वायु तत्व और अंतरिक्ष है जो खाली स्थान को बोला जाता है। ये तत्वतः बहुत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिनसे इन स्थूल पृथ्वी आदि तत्वों की उत्पत्ति होती है। हालांकि पेड़ पौधे सभी धरती से ही उगते हैं, लेकिन वृक्षों को देखकर, उनके पत्तों को देखकर, तनों को देखकर, उनके फलों को देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता, ऐसा नहीं लगता कि ये मिट्टी से बना होगा, पृथ्वी तत्व से। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इन 5 महाभूतों का, इन सूक्ष्म भूतों का कोई एक वास्तविक स्वरूप है जो बहुत सूक्ष्म होता है, जिसकी चर्चा की गई पीछे। लेकिन अगर पृथ्वी तत्व, आपः तत्व, अग्नि तत्व, इनकी सूक्ष्मता को जानना हो, क्योंकि आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, तो अगर इनकी सूक्ष्मता को जानना हो तो आप कहते हो कि आधार क्या बनाएं? आखिर इन 5 महाभूतों को हम जाने कैसे? जितनी भी वीडियोस बनी हैं, सैकड़ों कमेंट तो इसी पर आए हैं। आखिर कैसे पृथ्वी तत्व को उसकी संरचना के साथ जानें और कैसे ये डिफाइन करें कि यहाँ तक पृथ्वी तत्व हो सकता है, फिर इसके बाद आपः तत्व है, इसके बाद फिर अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है, फिर अंतरिक्ष है। वास्तविकता में इसका आधार क्या है? तो प्रिय दर्शकों, आज की इसी वीडियो में इन सब की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, 5 महाभूतों की, कि हम इन तत्वों को जाने कैसे, इन्हें अलग अलग डिफाइन कैसे करें। अगर शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है तो आपः तत्व, जल भी तो इसके अंदर है, अग्नि भी तो है जो भोजन आदि को पचाती है। इसी तरह अलग अलग ग्रह तारों, गैलेक्सियों में जो नाभिकीय संलयन से युक्त तारे हैं, उन्हें क्या बोल सकते हैं? ये बात भी आप सभी ध्यान रखिएगा। सृष्टि में जितने भी ग्रह तारे, गैलेक्सियाँ हैं, सब इन्हीं 5 भूतों के रूप हैं। तो इनकी पहचान कैसे हो? बृहस्पति ग्रह को क्या बोल सकते हैं? किसी बड़े एस्टेरॉइड को क्या बोल सकते हैं? जो बर्फ़ों से बने प्लेनेट है उन्हें क्या बोल सकते हैं? यहाँ तक कि जो ब्लैक होल है, जहाँ से सुना जाता है कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक विशाल तारा है जो गैलेक्सियों के केंद्र में होता है। सारी उत्पत्ति वहीं से प्रारंभ होती है। इन सभी को कैटेगराइज करने की 5 वीडियो बनेगी। इस वीडियो में पृथ्वी तत्व की तत्वतः डिफिनीशन, उसको एक निश्चित आधार देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से पृथ्वी तत्व को पहचान पाओ, ध्यान आदि में जाके महसूस कर पाओ कि पृथ्वी तत्व किसे बोल सकते हैं और आखिर कैसे पृथ्वी तत्व से ये स्थूल दिखने वाले सभी पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। दूसरे वीडियो में आपः तत्व की चर्चा की जाएगी। ये जो पानी है, महासागर है, नदियाँ हैं, ये आपः तत्व का बहुत स्थूल रूप है। इनमें भी पृथ्वी तत्व है, अभी आपको समझ में आएगा आगे। जो इसी प्रकार तीसरी वीडियो बनेगी, उसमें अग्नि तत्व की चर्चा की जाएगी। ये जलती हुई अग्नि में जो आपका हाथ जल जाता है, अग्नि तत्व आपः तत्व को या पृथ्वी तत्व को जला सकती है। वो अग्नि तत्व किसी अग्नि तत्व को नहीं जला सकता। आपके शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है उसे अग्नि तत्व नहीं जला पाता, तो उसे भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि उस आग में भी आपः तत्व होता है। इसी तरह जो वायु तत्व होता है, इस हवा, ये तो एक स्थूल रूप है वायु तत्व का, इसमें भी पृथ्वी तत्व होता है। जो बहती हुई हवा होती है, ये पृथ्वी तत्व के अधिकतर मॉलिक्यूल से बनी है। इसके अंदर भी वायु तत्व है, लेकिन वायु तत्व को समझा नहीं गया था, जो कि आप लोगों ने पीछे की वीडियोज़ में जान लिया। तो चौथी वीडियो इसी वायु तत्व पर होगी और 5वीं वीडियो होगी अंतरिक्ष पर। हम कैसे डिफाइन करें अंतरिक्ष है क्या? तो आइए इस पृथ्वी तत्व की, इस मॉलिक्यूल की बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। आखिर पृथ्वी तत्व कितना विस्तृत हो सकता है? तो आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पृथ्वी तत्व का पहला प्रॉपर्टीज़ है, पहला गुण है स्थैर्यम।
सृष्टि के पदार्थों की अपेक्षा ये स्थिर होता है। स्थिरता आपको जिन जिन तत्वों में भी दिखाई दे, उसे समझिए कि ये पृथ्वी तत्व है। जैसे हमारा शरीर, इस समय मैं स्थिर होकर वीडियो को बना रहा हूँ, तो ये स्थिरता शरीर के जिन जिन भी तत्वों में स्थिरता है, ये पृथ्वी तत्व का गुण है, पृथ्वी तत्व से आ रहा है। यहाँ तक कि आप किसी जल में, किसी बड़े नदी या महासागर समुद्र में ये देखो कि उसका जल रुका हुआ है, उसका पानी, इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि वो आपह तत्व है। उसका जो रुका हुआ है, ये जो प्रॉपर्टीज रुकना है, स्थिरता, ये उस पृथ्वी तत्व की प्रॉपर्टीज है। उस नदी या समुद्र का जो पानी स्थिर है, वो मॉलिक्यूल की वजह से, पृथ्वी तत्व की वजह से वो स्थिर है। अभी मैं इसका एक फ़ोटो दिखाने का प्रयास करूंगा कि वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूल की किस प्रकार की फ़ोटो सूक्ष्मदर्शी से ली है। वही मॉलिक्यूल उस महासागर या नदी में भरा हुआ है, इसी वजह से वो पानी स्थिर है। तो स्थिरता अगर पानी में दिखे तो आप ये मत समझिएगा कि ये आपह तत्व है, वो स्थिरता पृथ्वी तत्व की वजह से है। ये जो आपका घर आदि स्थिर है, आपह तत्व होता तो ये बह जाता टूट फूट के, लेकिन ये पृथ्वी तत्व है, स्थिरता है। हम इस तत्व का जहाँ जहाँ भी उपयोग करेंगे वो पदार्थ स्थिर रहेगा। हालांकि पृथ्वी सहित ये घर आदि भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, लेकिन स्थूल पृथ्वी के सापेक्ष ये घर स्थिर है। तो ये पृथ्वी तत्व मॉलिक्यूल की वजह से ये स्थिरता है। तो चाहे आग में आपको स्थिरता या ठहरापन दिखे, पानी में दिखे, आपह तत्व में दिखे, इसी तरह अगर हवा भी धीरे धीरे बहती आपको दिखे, तो वो पृथ्वी तत्व है, वो मॉलिक्यूल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस पृथ्वी तत्व का पहला प्रॉपर्टीज है स्थैर्यम, स्थिरता। इस पृथ्वी तत्व का, इस मॉलिक्यूल का दूसरा प्रॉपर्टीज है गुरुत्व। गुरुत्व यानी ग्रेविटी। ये जो पृथ्वी तत्व से आपके शरीर का गुरुत्वाकर्षण बंधा हुआ है, ये गुरुत्व मॉलिक्यूल की वजह से है। आपको ऊपर उठने के लिए ग्रेविटी के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा, जो उड़ान आदि प्राणों से आते हैं। तो ये जो ग्रेविटी है, गुरुत्व है, भारीपन है, ये भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज है। अगर ग्रेविटी की उत्पत्ति का मूल कारण देखें तो वो तो सब में होता है, आपह तत्व में भी होता है। पानी भी भारी होता है, आपह तत्व। तो उसमें जो भारीपन है, जो गुरुत्व है, वो इसी पृथ्वी तत्व का है। पृथ्वी तत्व अगर उसमें ना होता तो ये भारीपना उसमें नहीं होता। अग्नि तत्व हो गया, आग, इसमें भी कुछ ना कुछ भारीपन होता है, भले ये ऊपर की ओर उठता रहता है, लेकिन इसमें भी भारीपन होता है। ये भारीपन उस पृथ्वी तत्व का प्रॉपर्टीज है। सृष्टि का कोई भी पदार्थ, चाहे आपके हाथ में कोई पेन हो, आप छोड़ दो नीचे चला जाए, वो भारी है इसीलिए चला गया। यहाँ से आप लोग पानी को गिराएं, वो नीचे चला जाए, उसमें जो मॉलिक्यूल आदि थे उसी की वजह से वो नीचे गया, अन्यथा वो नीचे जाता ही नहीं। तो सृष्टि में जितने भी भारीपना है, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, हमारा शरीर हो गया, सब कुछ पृथ्वी तत्व मॉलिक्यूल की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ है। क्योंकि अभी मैं जब आपह तत्व की कोई प्रॉपर्टीज़ बताने लगूंगा कि ये द्रवत्व है, तो भारीपना उसमें नहीं आएगा। उस द्रवत्व में भी अगर कोई भारीपना होगा तो ये पृथ्वी तत्व की वजह से होगा। और मैं एग्जैक्ट ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल होता है वही पृथ्वी तत्व हो। मैं एक समझाने की दृष्टि से आपको बोल रहा हूँ कि ये शरीर हो गया, वृक्ष हो गए, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, और ये समूची पृथ्वी, ये तो पृथ्वी तत्व का एक स्थूल रूप होने से इसे पृथ्वी कह दिया जाता है। उसका जो सूक्ष्म यूनिट होगा उसी से हमारा शरीर बना हुआ है। ये वस्त्र आदि भी बने हुए हैं, आपकी मोबाइल भी बनी हुई है, पर्वत, मिट्टी आदि सभी उस सूक्ष्म पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, जिसका दूसरा प्रॉपर्टीज था गुरुत्व। इस पृथ्वी तत्व का जो तीसरा प्रॉपर्टीज भीष्म पितामह जी ने बताया वो है काठिन्यम, कठिनता। इस सृष्टि में जहाँ जहाँ भी कठिनता है, जटिलता है, वो पृथ्वी तत्व की वजह से है। इसी कठिनता की वजह से मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। आपह तत्व में कठिनता नहीं होती, किसी महासागर या नदी में कठिनता नहीं होती। आप वहाँ पर खड़े होने जाओगे तो डूब जाओगे, उसमें डुबकी लगा लोगे। अग्नि में कठिनता नहीं होती,
आप उसके आर पार चले जाओगे। वायु में भी कठिनता नहीं होती, आप लोग वायु में भी आर पार चले जाते हो। हालांकि कठिनता होती है, जैसे पानी में ऐसा भी नहीं है कि आप सर से एकदम नीचे चले जाते हो या आग में एकदम सीधे आर पार, कुछ ना कुछ कठिनता महसूस होती है। लेकिन वो जो पानी की, आपा तत्व की या अग्नि की या फिर वायु की कठिनता आपसे टकरा रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो वास्तव में पृथ्वी तत्व की कठिनता है। वो पृथ्वी तत्व है, उसे हम समझ नहीं पाने से अग्नि तत्व बोल देते हैं। तो पृथ्वी तत्व का जो ये तीसरा प्रॉपर्टीज़ है काठिन्यम, इसी की वजह से आप स्थिरतापूर्वक सब कुछ काम कर पाते हो। इसी की वजह से इस स्थूल पृथ्वी को आप लोग पृथ्वी तत्व बोल पाते हो, वृक्षों को वृक्ष बोल पाते हो। अगर इसमें काठिन्यम नाम की प्रॉपर्टीज़ ना होती तो सारे वृक्ष जो आज उग रहे हैं वे धरती के बीच में चले जाते, गर्भ में चले जाते। हम लोग ऐसे नीचे चले गए होते अब तक, जैसे पानी में चले जाते हैं, अग्नि में चले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी में कठिनता होती है। दूसरे पदार्थों में जो आपको कठिनता महसूस हो, अवरोध महसूस हो, वो भी इसी पृथ्वी, इसी मॉलिक्यूल का ही रूप है। वो मॉलिक्यूल आप में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, भले ही वो वायु के अंदर हो, अग्नि के अंदर हो या पानी के अंदर हो। यहाँ तक कि प्राचीन वैज्ञानिकों, योगियों ने जिक्र किया है कि पृथ्वी तत्व की सूक्ष्मता को वश में करने वाला, उसे ठीक ठीक जानने वाला योगी पृथ्वी के भी अंदर चला जाता है। जैसे पानी में डुबकी लगा सकते हो, बाहर निकल सकते हो। भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके, जैसे पानी में हम लोग डुबकी लगाते हैं, बाहर निकल आते हैं। इसी पृथ्वी तत्व, इसी मॉलिक्यूल को जानकर हम पृथ्वी में भी डुबकी लगा सकते हैं, बाहर निकल आते हैं। योगी का इतना सामर्थ्य बढ़ जाता है केवल इसी पृथ्वी तत्व को जान लेने से। तो उसी की चर्चा की जा रही है। तो इस पृथ्वी तत्व का अगला प्रॉपर्टीज़ है प्रसवार्थता। प्रसव अर्थता, उत्पन्न करने की शक्ति। आप लोग वृक्षों को देखते होंगे या फिर किसी भी फसल को देखते होंगे। भले ही आप सभी देखते हो कि वृक्ष को या फिर किसी खेत की फसल को आगे बढ़ने के लिए, उसे बड़ा होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि किसी वृक्ष की उत्पत्ति पानी में हुई हो, केवल पानी में, वहाँ पर नीचे कोई पृथ्वी ना हो, मिट्टी ना हो। ऐसा संभव ही नहीं है। इसी तरह आग में किसी पेड़ पौधे की उत्पत्ति आपने नहीं देखी होगी। उसे कोई ना कोई आधार चाहिए ही चाहिए, और जो आधार चाहिए उसे ही पृथ्वी तत्व कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ तक कि ये जो वायरस आदि भी होते हैं, कोरोना वायरस हो गया, कोई भी वायरस हो गया, इसकी सूक्ष्मता में जाओगे तो वो भी कुछ विशेष मॉलिक्यूल से बना हुआ है, भले ही छोटा है। उसके अंदर करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे। जैसे हमारे अंदर अनगिनत असंख्य मॉलिक्यूल हैं, वैसे उस बैक्टीरिया वायरस भले ही वो सूक्ष्म होता है, हमारी अपेक्षा तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उसमें भी अरबों खरबों मॉलिक्यूल होते हैं। तो उसे भी जन्म लेने के लिए मॉलिक्यूल चाहिए, एक आधार चाहिए। इसी तरह जो भी फसलें आदि उगेंगी, भले ही वे अग्नि की वजह से, सूर्य की किरणों की वजह से वे फसलें पकती हैं, वे वृक्ष के फल आदि पकते हैं, पानी जल की वजह से वे सिंचते रहते हैं, उनका सिंचन होता है। लेकिन उनकी उत्पत्ति के लिए आधार ये पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी तत्व, जिसे सूक्ष्म रूप में मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल या आयन एटम, जब मैं इन शब्दों का प्रयोग करूं तो ये शब्द बस एक तुलना के लिए होते हैं। मुख्य रूप से आप उसे पृथ्वी तत्व ही बोलिए, पृथ्वी तत्व का सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म यूनिट। तो इसका चौथा प्रॉपर्टीज प्रसवार्थता है। प्रसव की अर्थता, उत्पन्न करने का सामर्थ्य दूसरे किसी भी पदार्थ में नहीं होता। पेड़ पौधे को पानी या जल उत्पन्न नहीं कर सकता, अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकती, उनकी सहायता जरूर होती है, लेकिन उत्पत्ति का जो आधार है वो पृथ्वी तत्व है, मॉलिक्यूल ही होता है। ये जो आप लोग पूरी सृष्टि देखते हो, ये शरीर देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, घर देख रहे हो, ये सब मॉलिक्यूल से बने हैं। ध्यान में जाकर देखोगे तो आपको मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल तैरते नजर आएंगे, शरीर दिखेगा ही नहीं, ये घर दिखेगा ही नहीं। भीष्म पितामह जी ने इस पृथ्वी तत्व का जो अगला प्रॉपर्टीज बताया वो है गंध। आप लोग जब से आपका जन्म हुआ होगा, आपने अनेक गंधों को अनुभव किया होगा। फूल की गंध हो गई, फूल में भी हजारों प्रकार के फूलों, फ्लावर की गंध हो गई, पृथ्वी की गंध हो गई, यहाँ तक कि आप लोगों को नदियों में भी गंध आती होगी, पानी में भी गंध आती होगी, सड़े मरे जानवरों की भी गंध आती होगी, हड्डियों की गंध आती होगी।
घरों में भी गंध आती होगी। ये जो अनगिनत प्रकार के गंध हैं, ये केवल और केवल पृथ्वी तत्व के गंध हैं, मॉलिक्यूल के गंध हैं। उससे सूक्ष्मता में जाओगे तो गंध नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। ये जो प्रॉपर्टीज़ गंध नाम की है, इन्हीं तत्व में होती है। ये आपह तत्व में आपको मिलेगी ही नहीं। जो नदियों में आपको गंध आती है सड़ने की, गलने की या उसके पानी की, वो भी इसी पृथ्वी तत्व की वजह से है। अग्नि में जब आप लोग हवन करते हो तो वातावरण में घृत आदि पदार्थ जब बिखर जाते हैं तो उसकी जो गंध होती है वही पृथ्वी तत्व की गंध होती है। पृथ्वी तत्व ना हो तो कोई गंध आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तो दूसरे जन्मों में ईश्वर घ्राण इंद्री को, जो कि मन के भीतर होती है और इन मॉलिक्यूल आदि से गंध को ग्रहण करती है, उसको ईश्वर निष्क्रिय बना देता है। रहती तो आपकी आत्मा के साथ ये सदैव है सृष्टि के अंत तक, लेकिन ईश्वर उसे निष्क्रिय बना देता है। आपका नाक, आपकी घ्राण इंद्री उस गंध को महसूस ही नहीं कर पाते। एकदम सृष्टि विज्ञान के क्रम स्टेप से ईश्वर आपको दंड भी देता है इन्हीं पदार्थों के माध्यम से। तो सृष्टि में जितने भी गंध होते हैं, आप लोग जब अंतरिक्ष में जाओगे जहाँ पर कोई ग्रह तारा गैलेक्सी नहीं होगी, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का गंध महसूस नहीं करोगे। मॉलिक्यूल वहाँ भी हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल में आप गंध नहीं महसूस कर पाओगे। वो योगियों का काम होता है, योगी उसे अनुभव कर सकता है। बाकी हम लोग फूलों में, अलग अलग प्रकार के फूलों में जो गंध महसूस करते हैं, उस फूलों में लगे हुए मॉलिक्यूल आपके नाक के भीतर आते हैं, फिर वहाँ से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में अंतरिक्ष स्पेस से होते हुए ट्रेवल करते हुए वो मन तक जाता है, मनस तत्व तक, मांस के पिंड तक। वहाँ से फिर मन आत्मा तक पहुँचाता है वो सूचना अक्षरों के माध्यम से। तो सृष्टि में जो भी गंध हो, आप अनुभव कर पाओ या फिर ना कर पाओ, हमसे ज़्यादा गंध तो कुत्ते अनुभव करते हैं, दूसरे और भी जीव, चींटी अनुभव कर लेती है। लेकिन फिर भी अगर वो भी ना कर पाए तो वो गंध की उत्पत्ति सूक्ष्म पृथ्वी नामक महाभूत से होती है, मॉलिक्यूल से होती है। इस पृथ्वी तत्व का अगला गुण भीष्म पितामह ने फिर बताया, गुरुत्व। एक बार गुरुत्व ऊपर आ चुका है, लेकिन भीष्म पितामह जी फिर दोहरा रहे हैं कि ये फिर से गुरुत्व है। वहाँ पर गुरुत्व का मतलब भार था, ग्रेविटी थी। यहाँ पर गुरुत्व का मतलब वो बता रहे हैं कि ये पृथ्वी तत्व बहुत विशाल होता है। 5 महाभूतों की अपेक्षा यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि जितने भी अलग अलग सूक्ष्म महाभूत होते हैं उनमें ये बड़ा होता है, विशाल होता है। सभी अलग अलग महाभूतों में देखें, एक तो उनकी एक एक प्रॉपर्टीज़ होती है। पृथ्वी तत्व में गंध होता है, आपः तत्व में रस होता है, रसना इंद्री के माध्यम से महसूस करते हैं। अग्नि तत्व में प्रकाश होता है, चक्षु इंद्री जिसके माध्यम से देख पाते हैं। वायु तत्व में स्पर्श नामक गुण होता है। लेकिन जो पृथ्वी तत्व होता है वे इससे पहले के चारों महाभूतों की शक्ति इसमें होती है। तो पृथ्वी तत्व में कह सकते हो कि गंध भी होता है, रसना इंद्री के द्वारा चख भी सकते हो क्योंकि उससे सूक्ष्म होता है आपा तत्व। इसी प्रकार इसमें अग्नि तत्व का वो चक्षु रूप भी होता है क्योंकि इसके अंदर प्रकाश होता है। ये सब पार्टिकल के स्तर का बहुत गहरा विज्ञान है। इसी प्रकार वायु तत्व के स्तर का जो स्पर्श इंद्री का गुण होता है वो भी इसी पृथ्वी तत्व में होता है। इससे ये पृथ्वी तत्व बहुत विशाल बन जाता है। सूक्ष्मता में भी 5 महाभूतों में देखें तो ये मॉलिक्यूल सबसे बड़ा होता है। इसीलिए कभी मॉलिक्यूल की खोज हुई, मॉलिक्यूल को तोड़ा गया तो एटम आयन निकले, उसे तोड़ा गया तो पार्टिकल निकल रहे हैं। आज अब जाके स्ट्रिंग की कल्पना की जा रही है, वो भी टूटेगा तो वायु तत्व निकलेंगे, वो भी टूटेगा तो अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। तो सबसे जो स्थूल है वो यही पृथ्वी तत्व है, मॉलिक्यूल है। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने इसे एक बार फिर से गुरुत्व कहा क्योंकि ये विशाल होता है। दूसरी तरफ देखें तो पृथ्वी भी बड़ी होती है। आपः तत्व का, पानी का, जल का कोई अपना विशेष आकार नहीं होता है। ये आकार इसी वजह से होता है, पृथ्वी तत्व की वजह से। वो जो पानी ठहरी हुई है पृथ्वी तत्व की वजह से ठहरी हुई है। पृथ्वी तत्व को अगर आप हटा लो, चाहे पूरी पृथ्वी को गायब कर दो, तो पूरे महासागर अंतरिक्ष में तैरते रहेंगे। या फिर पानी को आप लोग नीचे गिराओ तो देखो वो तैरता रहता है जब तक उसमें गति रहती है। लेकिन पृथ्वी तत्व जब रोक देता है तो वो रुक जाता है। तो ये आकार हो गया, गुरुत्व हो गया, विशालता हो गई, ये सब इस पृथ्वी तत्व का प्रॉपर्टीज़ है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं आप लोगों को बता दूं, आप 5 सभी महाभूतों के जितने भी 5 सूक्ष्म महाभूत हैं
उन सब की अलग अलग 10-10 प्रॉपर्टीज़ की चर्चा भीष्म पितामह जी ने की है। जैसे पृथ्वी तत्व की 10 प्रॉपर्टीज़ में ये 5वीं है, तो ऐसे ही 5 और की जाएगी अभी। इसको आप लोग लिख के याद करके इस पर मनन चिंतन कीजिए और दूसरे महाभूतों से रिलेट कीजिए। आप लोगों को एकदम स्पष्ट बाकायदा पता चल जाएगा कि पृथ्वी तत्व को हम कैसे दूसरे तत्वों से अलग समझ सकते हैं। अन्यथा आप लोग महासागरों को सीधे कह देंगे कि ये तो आपा तत्व है, जबकि उसका अधिकतर भाग पृथ्वी तत्व से बना है, पृथ्वी तत्व उसमें मिला हुआ है। और वो जो पानी दिख रहा है उसके आर पार आप लोग देख पा रहे हो, वो पानी नहीं है। वो जो दिखने की प्रॉपर्टी से आप पानी के भी भीतर देख पा रहे हो, वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की वजह से आपको दिख रहा है, पार्टिकल की वजह से। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार पृथ्वी तत्व का अगला प्रॉपर्टीज है शक्ति। भीष्म पितामह जी ने इसे शक्ति कहा है। अगर कहीं पर किसी समुद्र में बहुत अधिक बाढ़ आ गई हो, कोई बहुत भारी तूफान आ गया हो और वो घरों को तोड़ रहा हो, तो ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि वो पानी इस घर को तोड़ रहा है। वास्तव में उसके अंदर जो सूक्ष्म पृथ्वी तत्व है, मॉलिक्यूल है, उसकी वजह से घर टूट रहे हैं। अगर पानी की वजह से, आपा तत्व की वजह से घर टूटता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक अग्नि क्या दूसरे अग्नि को तोड़ सकती है? पानी के भी तो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, जबकि उनका सामर्थ्य बढ़ रहा है, वो एक दूसरे को तोड़ नहीं रहे हैं। अगर ये जो घर टूट रहा है यहाँ भी पानी होता, तो वहाँ का पानी, वो जो पानी तूफान से उठा हुआ है, वो इससे जाके मिल जाता फिर। क्योंकि आपा तत्व के सामने, आपा तत्व जो सूक्ष्म रूप में पृथ्वी से भी सूक्ष्म होता है, उससे जाके पृथ्वी तत्व टकरा रहा है, इसीलिए वो पृथ्वी तत्व को तोड़ दे रहा है, अपने में मिला दे रहा है। तो आप लोग पानी के, समुद्र के बड़ी बड़ी लहरों के द्वारा अगर आप वहाँ पर नाव को डूबते देखो, हमारे शरीर को पानी के अंदर डूबते देखो, तो ऐसा समझो कि उस पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो पृथ्वी तत्व है, वो हमें डुबो रहा है। पानी तत्व आपको कभी भी नहीं डुबो सकता। इसी को जानकर एक योगी पानी के अंदर चला जाता है, बाहर चला आता है, लेकिन पानी उसे गीला ही नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर वो कंट्रोल कर लेता है, शरीर के अंदर जो आपा तत्व होता है। तो ये जो शक्ति है, किसी को तोड़ना फोड़ना, ये पृथ्वी तत्व का काम है। भले ही वो पानी तोड़ फोड़ रहा हो, भले ही कितनी तेज़ हवा बह रही हो, आपको उस हवा में घर सहित उड़ा दे, भूकंप नहीं, वो बड़े बड़े तूफान अगर आपके घर को तोड़ दे, आपको भी उसमें उड़ा ले जाए, वृक्षों को तोड़ दे, तो वो हवा जो है वो पृथ्वी तत्व ने आपको तोड़ा। पृथ्वी तत्व ही पृथ्वी तत्व से टकरा सकता है। हवा के अंदर जो पृथ्वी तत्व मॉलिक्यूल है, आपके अंदर मॉलिक्यूल आदि से टकराया तभी आप लोग दूर गए। उस घर आदि में भी मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल जब इससे टकराता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और उससे वो आपके शरीर को, इस पृथ्वी तत्व रूपी शरीर को दूर फेंक देता है, घरों को तोड़ देता है। तो शक्ति प्रॉपर्टीज, शक्ति नामक गुण भीष्म पितामह जी कह रहे हैं पृथ्वी तत्व का गुण है। अगर आप लोग पानी में जोर से हाथ से मारो तो आपके हाथ में दर्द होगा। वो जो दर्द हुआ, वो जो टकराया, वो शक्ति पृथ्वी तत्व है। लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्मता में जाने लगते हैं, आपा तत्व आदि में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती या फिर बिल्कुल कम होती है। इसीलिए अग्नि में आपको उतना दर्द नहीं होगा अगर आप लोग अग्नि को मारो, या फिर वायु में ये हाथ चलाओ तो और कम दर्द होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अंतरिक्ष में चलाओ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये शक्ति नामक प्रॉपर्टीज़ पृथ्वी तत्व का गुण है। ये जो 10 प्रॉपर्टीज़ की चर्चा कर रहा हूँ वीडियो के अंत तक, इसी में पूरा पृथ्वी तत्व आ जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ जहाँ जहाँ भी दिखे 5 महाभूते में, समझो कि ये पृथ्वी तत्व की प्रॉपर्टीज़ है। संभव है कि पृथ्वी तत्व को ही मॉलिक्यूल बोलते होंगे, तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ है ये। इस पृथ्वी तत्व की जो अगली प्रॉपर्टीज़ है वो है संघात। इसकी थोड़ी चर्चा भी ऊपर कर लिया गया शक्ति वाले प्रॉपर्टीज़ में। तो संघात भी एक प्रॉपर्टीज़ है पृथ्वी तत्व का। संघात यानी टक्कर मारना, तोड़ देना। ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ जब आपस में भिड़ती हैं तो बहुत भारी टक्कर होता है आपस में। एक महासागर दूसरे से भिड़ता है तो लहरें उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो पानी ही रह जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई बड़े बड़े ग्रह आपस में टकराएं तो वो चूर चूर हो जाते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। अगर वहाँ पर अग्नि उत्पन्न हुई, वे उनमें विस्फोट हुआ, तो वे अग्नि तत्वादि में भी बदलते हैं। तो जो संघात प्रॉपर्टीज़ है वो इसी पृथ्वी तत्व का गुण है। आपा तत्व के संघात की वजह से कहीं पर अगर
कोई हानि हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, आवाज़ें आदि आ रही हैं, तो वो पृथ्वी तत्व का प्रॉपर्टीज़, वो संघात वहाँ पर है। बस हम समझ ना पाने से उसे बोल दिए कि ये पानी की टक्कर है, पानी की लहर से घर डूब गया। वो जो लहरों ने घरों को डुबाया वो पृथ्वी तत्व की वजह से हुआ। अन्यथा एक पानी, एक समुद्र क्या अपने पानी को डुबोता है, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, गति करते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन जब टकराते हैं, क्षति होती है, तो वैसा समझना चाहिए कि ये पृथ्वी तत्व की वजह से हुआ, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ। तो इसे ही संघात कहा है भीष्म पितामह जी ने। भीष्म पितामह जी ने महाभारत में जो 10वां प्रॉपर्टीज बताया पृथ्वी तत्व का, वो है धृति। ये सब कुछ धारण करता है। सभी जो इससे पहले के सूक्ष्म 4 और महाभूत हैं, किसी का रसना गुण है, किसी का चक्षु देखना गुण है, किसी का स्पर्श गुण है, सबको ये धारण करता है। यहाँ तक कि जो स्थूल रूप से अगर इसको भी पृथ्वी तत्व बोल दिया जाए, जिस पर बैठे हो, आपको भी धारण कर रही है, आपके घरों को धारण कर रही है, वृक्षों को धारण कर रही है, नदियों को धारण कर रही है, पशु पक्षियों को धारण कर रही है। तो इसका अगला प्रॉपर्टी धृति है। इसी तरह जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आयन एटम को धारण कर रहा है, पार्टिकल को धारण कर रहा है, वैक्यूम एनर्जी उससे भी सूक्ष्म स्पेस को भी धारण कर रहा है, सब इसी के अंदर हैं। मैं स्थूल रूप से बात कर रहा हूँ। तो ये भीष्म पितामह जी ने 10 प्रॉपर्टीज़ पृथ्वी तत्व की बताई। मैंने सैकड़ों कमेंट देखे कि इन 5 सूक्ष्मभूतों की पहचान कैसे की जाए। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप कहीं पर लिख लीजिए, उसे याद कर लीजिए, भौतिकी के फिजिक्स को पढ़िए, दूसरे और भी ग्रंथों को पढ़िए, हर प्रकार से वेदों को पढ़िए, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़िए, जैसे तैसे आप लोग खोज कर फिर इस पर मनन चिंतन कीजिए, तब जाके इसको जानने में सक्षम हो जाएंगे आप लोग, और योग भी बढ़ेगा। तो भीष्म पितामह जी ने महाभारत के शांति पर्व के 255वें अध्याय में इसकी चर्चा की है। सभी 5 भूतों के 10-10 प्रॉपर्टीज़ की चर्चा की है। पूरी तरह आप लोग डिफाइन कर सकते हो, अच्छे से ध्यान आदि के माध्यम से समझ सकते हो कि किस स्तर तक के पदार्थों को पृथ्वी तत्व बोला जा सकता है, उससे सूक्ष्मता कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक आपा तत्व हो जाएगा, उससे सूक्ष्मता अग्नि तत्व किसे बोल सकते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े क्षत्रिय योद्धा थे, बहुत बड़े योगी थे। ये जो श्लोक है उन्होंने कहा है, भूमे स्थैर्यम गुरुत्वम च काठिन्यम प्रसवार्थता गंधो गुरुत्वम शक्तिश्च संघात स्थापना धृति। ये 10 गुण पृथ्वी तत्व के उन्होंने बताए हैं, भूमि तत्व के, पृथ्वी तत्व के। आप मॉलिक्यूल पर लगाकर अच्छे से समझ सकते हो। तो यही है आज का वीडियो। अगले वीडियो में और विस्तार से मैं आपा तत्व की चर्चा करूँगा, उसके बाद फिर अग्नि तत्व की चर्चा करूँगा। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।